अयोध्या नगरी में दीप उत्सव के ठीक दूसरे दिन अयोध्या में पत्रकार वार्ता के चंद सेकंड पहले एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीछे खड़े लोगों को हटाते हुए कहा कि आप पीछे रहिए, आपने बहुत जमीन को कब्जा किया होगा। इसके बाद में पीछे खड़े लोगों ने खुलकर ठहाका भी लगाया। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने वायरल हुए बयान को गंभीर बताते हुए कहा है कि बीजेपी के लोग जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और अयोध्या को लूट रहे हैं। अगर सीएम ने यह बोल दिया तो क्या अपराध किया और उन्हें इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ही सपा ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी। अयोध्या में यह गलत काम हो रहा है, लोगों की जमीनों पर कब्जेदारी हो रही है। बताया था कि यह सब बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों का संरक्षण वे खुद इन्हें दे रहे हैं। और कांग्रेस के यूपी मीडिया प्रभारी गौरव तिवारी वीरू ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश और अयोध्या के मन में जो दुख है, जो लोगों की आंखों के आंसू हैं, वह सीएम के पीछे खड़े लोगों द्वारा लगाए जा रहे ठहाके के ही कारण है। उन्होंने कहा है कि भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार बीजेपी बन गई है। यह बात सीएम के बयान से साबित होती है। बाबा आप पीछे रहिए, पीछे ही है। आपने बहुत सारी जमीन कब्जा की होंगे। ऐसा है कि यहाँ पर अयोध्या में ये कुछ जमीन व्यापारी बहुत लग गए हुए हैं। एक वेद गुप्ता के पूरा परिवार यहाँ पर कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन खरीदा है, आज बेच रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। ये व्यापारी के हैं, ये उन्हीं के लिए वो जो खड़े रहे वेद गुप्ता, तो उनके लिए तो पहले से भी उनका सतर्क किए हैं। पहले भी एक बार इनको बुला करके डांट चुके हैं। स्वयं जा करके इन्होंने मुख्यमंत्री के भी गए, मुझे भी डांट खाया। तो ये हर समय ये जानकारी भी मुख्यमंत्री जी के हैं, पेपर में भी पहले आ चुका है, सबके नाम आ चुका है, ऋषिकेश के, इनका के और बहुत लोगों के। तो ये किसको कहे हैं, कहे हटो हटो, तो हाथवा किधर चला, पूछिए ना कि किसको कहे कि कोई के नाम लिए होते तो बाबा, तो हम लोग तो हर समय बाबा बोलते ही रहते हैं। हमको तो अपने मानते हैं कि किसको का है, कौन चीज़ है, सारा समाज तो जानता है कि के जमीन खरीदा है, कौन बेच रहा है। वेद गुप्ता के बोले प्रत्यक्ष कहे तो अब किसे कहा जाएगा, हमारे साथ किसको कहे, बतावे दीजिए कैसा है। तो हमारे का नाम मानो, हमारे के किसे कहेंगे। जब जमीनिया जो खरीदेगा उसी को तो, जब जमीनिया जो बेचेगा उसी को तो कहेंगे। महाराज जी आपका क्या नाम है? श्रीमान धर्मदास, अयोध्या हनुमानगढ़ी। पूरी की पूरी भाजपा जमीन खरीद बेच रही है, पूरी अयोध्या लूट रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री ने सच बोल दिया एक बार तो कौन सा अपराध किया? ये तो लगातार बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो पहले आवाज उठाई थी कि अयोध्या में गलत काम हो रहा है, लोगों की जमीनें खरीदी जा रही, बेची जा रही हैं, अवैध कारोबार चल रहा है। कौन कर रहा है इसको? भाजपा के नेता तो सब कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का खुद संरक्षण है। अगर मुख्यमंत्री जी का संरक्षण ना होता, जब अखबार ने छापा था बड़ा बड़ा सारी कि ये विधायक से लेकर और सारे नेता उसमें लिप्त हैं, जमीन के कारोबार में अवैध तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई ही नहीं की, क्या मतलब इस बात का? तो मुख्यमंत्री जान तो सब रहे ही है, कौन भाई कोई मुख्यमंत्री हो वो सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे डीएम, हमारे कप्तान और अधिकारी क्या कर रहे हैं। पुराने डीएम क्या करके गए अयोध्या में, पुराने जो तहसीलदार एसडीएम थे क्या करके गए। तो अयोध्या तो इस समय भगवान राम की अयोध्या खाली लूटी और छली जा रही है। ठगने का, लूटने का, कारोबार करने का अवैध अड्डा बना दिया अयोध्या को। ये धार्मिक नगरी जो थी, ये जमीन के अवैध कारोबार की नगरी हो गई है। और मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा इस पर रोक लगाइए, यहाँ रहने वाले लोगों का सम्मान करिए। और धरती माँ है, माँ का अवैध कारोबार ना होने पाए, इस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए।